खबर है कि पाकिस्तान हमें हमारी फौज को जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद उन्हें नक्शे से मिटाने के लिए, शायद ये कमबख्त खुद ही लड़के आपस में मिट जाएंगे। अपडेट बॉर्डर पर आपस में भिड़े हैं अफगान और पाक सैनिक। पाक अफगान बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं की झड़प की जानकारी है। पाक की कई चौकियों पर अफगान सैनिकों का कब्जा हुआ है। पाक की चौकियों पर गोलीबारी कर रहे हैं अफगान सैनिक। ने धमकाने की कोशिश की तो सऊदी अरेबिया और उसकी फौज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन अभी तक एमबीएस तो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा और ना ही उनका कोई स्टेटमेंट मुझे सुनाई दिया है। पता नहीं कहाँ गए, कहीं ऊंटों पे जाकर हबीबी हैया हैया तो नहीं गा रहे, लेकिन कहाँ गए ये भैया। अब अहले सुन्नत ने हमेशा इस मुल्क से प्यार किया और कयामत तक करेंगी हमारी नस्लें। फौज से प्यार किया, फोर्सेस से प्यार किया, हमेशा मासर नाजायज हुआ। आज सब कुछ खत्म हो गया। सैकड़ों कारकुनार के सिरों पे गोलियां मार दी, साद रिजवी के ट्रक पे गोलियां मार दी, उसने कफन बांध लिया। वो कहता रहा कि पुलिस वालों, रेंजर वालों, तुम मुसलमान हो। अजान हो रही थी फायरिंग की, तुमने गोलियां बरसाई, सिरों पे गोलियां चलाई। कसूर क्या था? सिर्फ ये कि मुसलमानों के साथ देना। सर हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें बीएलए ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद टीटीपी से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम। जो भी है ये बरेली वाले से और हैदराबाद के चार मीनारा वाले से बेहतर इंसान होगा। कम से कम किसी भी मुद्दे के लिए लड़ रहा है तो गोली तो खाई। यहां तो हरामजादे खुद अपने घरों में महफूज होकर बैठ जाते हैं और दूसरे बेगुनाहों को गोलियां पड़वा देते हैं। समझ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दी भारतम ग्लोबल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने ट्रंप के नाम की मेहंदी तो लगाई, पर ट्रंप का नाम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी करने के बावजूद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने वही मेहंदी ट्रंप के मुंह पर करवा चौथ वाले दिन ही मल दी और मरिया कोचिना मचाडो को वेनेजुएला में किए गए अपने सामाजिक कार्यों के लिए नोबेल प्राइज दे दिया। ये खबर अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला हो गया, जिसमें पाकिस्तान के कुछ 50 से ज्यादा सिपाहियों के जहन्नुम जाने की खबर है। यही नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी हालात कुछ ठीक नहीं है। वहां टीटीपी ने भी भारी जलसा बुलाकर इस्लामाबाद की तरफ कूच किया, जिस पर वहां की पुलिस और आर्मी ने गोलीबारी कर टीटीपी के बड़े नेता साद हुसैन रिजवी को मार डाला। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। चाहे टीटीपी हो या अफगानिस्तान, ये दोनों पाकिस्तान को उसके कुकर्मों की सजा देते रहेंगे। इसी से जुड़ी और जानकारियों के लिए देखते हैं पूरा वीडियो। तहरीके लब्बैक के साद हुसैन रिजवी फाउंडर, जो 2015 में ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी, उसको गोली मार दी गई है, उसकी डेथ हो गई है। और इससे पहले भी जो खबरें आ रही थी 11 से लेके 21 प्रोटेस्टर्स की लाहौर और के इस्लामाबाद के रास्ते में फायरिंग में शाहपुर में मरने की खबर है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान में जिस तरह से अटैक किए गए और जिस तरह से ड्रोन्स फेंके गए, चलाए गए, वो सब कुछ करने के लिए अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान ने, और हम डॉलर पकड़ते रहे और यहाँ पे साथ देते रहे। जाते हुए तकरीबन 7.6 बिलियन के असला या 6.7 बिलियन के जो वेपन्स हैं वो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर चला गया। पाकिस्तान अब दुहाइयां दे रहा है कि जी ये जो आप वेपन्स छोड़ के गए अमेरिका से, वो हमारे लिए मुसीबत बन चुके हैं, और अब वही वेपन्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की खबर है। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इस वक्त अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, और ये बात आपको हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया पर कम ही सुनाई देगी, हो सकता है बिल्कुल ही सुनाई ना दे। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं। जो बॉर्डर है, यानी कि समझे केपीके का या अफगान बॉर्डर है, वहां पर अटैक जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुके हैं। तकरीबन हर रोज ही बहुत ज्यादा लोगों की पाकिस्तान साइड पे भी जाने जा रही हैं, और दूसरी तरफ टीटीपी वाले जो है उनके ऊपर भी पाकिस्तान की एजेंसीज या पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो अटैक कर रही हैं। पाकिस्तान